पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यासिर अब्बास है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ जो कि मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट होता है। मैं इस वक्त कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ हार्ट्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल रावलपिंडी में शाम को पेशेंट्स भी देखता हूँ। आज हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस के बारे में। जिगर का सिरोसिस क्या है? जैसे आपने देखा, जब किसी बीमारी की वजह से जिगर सिकुड़ जाता है तो उसको जिगर का सिरोसिस कहते हैं। आपने देखा होगा जब आपको कोई ज़ख़म लगता है जिल्द पे तो वहाँ पे एक निशान सा बन जाता है जिसको उर्फ़ आम में स्कार कहते हैं। इसी तरह से जिगर भी जब किसी वजह से मजरूह होता है, किसी भी बीमारी की वजह से, तो वहाँ पर भी जब हीलिंग होती है तो उसमें स्कारस बनते हैं। तो ऐसी बीमारियाँ जो कि जिगर को बार बार मजरूह करती हैं और उसमें बार बार वो हीलिंग होती है और बार बार स्कारस बनते हैं, तो इसके साथ रफ्ता रफ्ता जिगर सिकुड़ता चला जाता है और इसको जिगर सिरोसिस कहते हैं। ये कौन सी बीमारियां हैं? इसमें जैसे कि काला यरकान, हेपेटाइटिस बी और सी, जिगर पे चर्बी होना, शराब का मुसलसल इस्तेमाल करना, इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां हैं जो कि बहुत नायाब हैं और शाज़ व नादिर ही नज़र आती हैं। जिगर की सिरोसिस की कोई ख़ास अलामात नहीं होती शुरू में। गैर मखसूसी अलामात जैसे कि थकावट महसूस करना, वज़न का कम होना, बदन में दर्द होना, ये सारी गैर मखसूसी अलामात हो सकती हैं। जो जिगर की खसूसी अलामात हैं सिरोसिस की, वो सब तब आया होती हैं जब बीमारी काफ़ी आगे बढ़ जाए और जिगर काफ़ी कमज़ोर हो जाए, जैसे कि आँखों का पीला होना या जिसको यरकान या जॉन्डिस कहते हैं, पेट में पानी पड़ जाना जिसकी वजह से पेट फूल सा जाता है, खून की उल्टी आना या पखाने में खून आना या पखाने बिल्कुल काले हो जाना तारकोल की तरह, या कुछ लोगों में नीम बेहोशी या मदहोशी का बार बार होना, ये सब जिगर की सिरोसिस की अलामात हैं जब बीमारी ज़्यादा हो जाए। इस बीमारी की तशख़ीस के लिए एक तो पहले तो आपका मुआलिज आपसे तफसीली सवालात जवाबात आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा, फिर उसमें मुआयना होता है, फिर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। इन टेस्टों में सबसे ज़रूरी टेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें पता चलता है कि जिगर सिकुड़ा हुआ है या नहीं, इसके अलावा पेट में पानी है या नहीं, ये उससे पता चल जाता है। कुछ खून के टेस्ट किए जाते हैं जिसमें कुछ टेस्ट इसलिए होते हैं कि पता किया जाए कि जिगर का सिरोसिस क्यों हुआ, जैसे यरकान के टेस्ट हो गए। कुछ टेस्टों का मकसद होता है कि जिगर की बीमारी की शिद्दत को मालूम किया जाए कि कितनी एडवांस्ड हो चुकी है। एक अहम टेस्ट जो कि जब भी सिरोसिस की पहली दफ़ा तशख़ीस हो वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का मकसद ये होता है कि अंदर से देखा जाए कि कहीं जिगर के सिकुड़न की वजह से जो रगें हैं आंतों में या मैदे में या खुराक की नाली में वो सूज तो नहीं गई, जो कि कल बाद में फट के खून जैसे खून रिस सकता है और वो जानलेवा भी हो सकती है। जिगर की सिरोसिस की इलाज इस पे डिपेंड करती है कि वो जिगर की बीमारी इस वक्त कितनी आगे जा चुकी है। सबसे पहले तो जिस वजह से जिगर सिकुड़ा और ये बीमारी हुई उसका इलाज करना ज़रूरी है, जैसे कि काला यरकान हो गया, अगर शराब नोशी है तो उसको बंद तर्क किया जाए। जिगर की इस बीमारी के जो वजह है उसके इलाज के साथ साथ कुछ सपोर्टिव मेजर्स हम कहते हैं जो कि इसकी अलामात हैं उसकी भी साथ साथ इलाज किया जाए, जैसे पेट में पानी पड़ने के लिए दवाइयाँ देना, अगर जिगर के प्रेशर बढ़ने की वजह से खून की रगें सूज गई हैं तो उसका एंडोस्कोपी के ज़रिए इलाज करना और साथ में कुछ दवाइयाँ देना, और पेट के पानी में इन्फेक्शन ना पड़े उसकी दवाइयाँ देना, मदहोशी या बेहोशी ना आए जिसको हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं उसके लिए कुछ दवाइयाँ देना, ये साथ साथ चलता रहता है। अगर बीमारी इस हद तक बढ़ जाए कि दवाइयों के साथ ना कंट्रोल हो सके तो हतमी इलाज यही होता है कि जिगर की पेवंदकारी यानी कि लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। इसके साथ एक अहम बात, इलाज के साथ साथ अहम चीज़ जो है वो खुराक है।
اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جگر کے مریضوں کو لوگ یہ ایک چیز گرم ہے یہ نہ دیں، اس کا یہ مسئلہ ہو جائے گا نہ دیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جگر کے سیروسس یا جگر کی بیماریوں کے لیے کسی بھی قسم کا پرہیز ضروری نہیں ہے۔ صرف اور صرف نمک کم رکھا جائے تاکہ پیٹ میں پانی نہ پڑے۔ گوشت، مرغی، مچھلی، انڈے، اس طرح سے ہائی پروٹین ڈائٹ زیادہ لینی چاہیے ان مریضوں کو، کیونکہ ان کا جگر اب نیچرلی پروٹینز بنا نہیں رہا ہوتا، تو اس کو آپ نے باہر سے خوراک سے پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان ایسے مریضوں کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت عام لوگوں کے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ دن میں 4 یا 5 دفعہ کچھ نہ کچھ لیتے رہیں، اور ساتھ ہی ایک ہیلدی لائف سٹائل گزارنا بہت ضروری ہے۔ ریگولر واک کریں، ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، ایک روٹین لائف سٹائل موجود رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو ان بیماریوں سے بچا کے رکھے گا، اور اگر خدا نخواستہ کبھی آپ کو جگر یا معدے کی بیماری کے لیے مشورے کی ضرورت ہو تو آپ اولا ڈاک کے ذریعے سے اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے مل سکتے ہیں۔ شکریہ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔